की लानत हो उन सब पर। कसम से फिर कैप्टन सरदार ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, लेकिन जब खातून ने 30,000 रुपए कहे तो आपको उस वक्त उनका मुंह देखना चाहिए था। और बाकायदा कांपने लगे थे सर, ऐसा समझ लें तकरीबन बेहोश ही हो गए थे। सीन मिस कर दिया आपने। तुम दोनों से डरना चाहिए फिर तो, सच में, लेकिन तुमने अच्छा किया। वैसे इस वक्त सरदार कहाँ है? इलियास, क्या तुम जानते हो मेरा भाई कहाँ है? जी हाँ सर, वो मदद के लिए किचन में गए हैं। अच्छा, प्लेटें खाली हो गई ना, इसलिए गए होंगे। सरदार, अम्मी खाना तो खिला दें। बस थोड़ा और इंतजार, आने ही वाला है। खुदा मुझे सब्र। जितने इस समय तुम्हें खुद को थकाना नहीं चाहिए, हम सब कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होना चाहिए। चलो जाकर बैठो अपनी जगह पर। ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र न करो। शुक्रिया। हाँ, ये आखिरी सॉसेज। अफसोस कि मुझे कहीं और नहीं मिली। ठीक है कुबला, ये मुझे दे दो। और ये? ओह खुदा का शुक्र है। अगर ये हर जगह ऐसे हैं, तो खुदा हमारी फौज की मदद करे। इन्हें मुतमईन नहीं किया जा सकता। इनका तो दिल ही नहीं भरता। मैं तो हैरान हूँ कसम से। बिल्कुल ऐसा ही। एक बात सही है तुम्हारी। सरदार, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? हम यहाँ संभाल लेंगे। जब मैं वहाँ होता हूँ तो वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा होता है। मुझसे नहीं बैठा जा रहा वहाँ। अपना काम करो तुम। अच्छा। आसिफ, तुमने तो सच में बहुत अच्छी तैयारी की है। यहाँ तो सारी टीम ही मौजूद है। हाँ बिल्कुल, हम सब यहाँ जमा है। बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये अच्छा है, सही कह रही हूँ ना? हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, वैसे कोई है जो आज नहीं आया? मुश्किल से एक दिन छुट्टी का मिलता है, उस दिन भी इतने काम करवाती हूँ। यार ये इतना भारी है जैसे कोई मुर्दा खच्चर हो। दिमाग खराब हो गया है मेरा। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं तो हमेशा इसे खींच के पीछे से झाड़ू देती हूँ। तुमसे इतना अरे नहीं हुआ? पागल हो गई हो क्या? तुम हामला हो। बच्चे को अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो बस बातें करवा लो इन औरतों से। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आती, अगर एक दिन फ्रिज के पीछे सफाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अगर एक दिन धूल पड़ी रह जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अरे मेरे बच्चे, थोड़ा सा और खींच लोगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारे अंदर इतनी सी ताकत नहीं है बहराम? थोड़ा सा और खींच लो। ये फंस गया है सिल्वर खाला, ये फंस गया है, कहीं फंस चुका है, तभी ये हिल नहीं रहा। अरे यार ठीक है, चलो देख कर अपनी पीठ का ख्याल करना। अरे खामोश हो जाओ खदीजा, हद है यार। अरे कितना भारी है। ठीक है, काफी है। बस थोड़ा सा। धूल है। कर लो अपनी सफाई जल्दी से, और जो कुछ भी है यहाँ से हटा दो ताकि दोबारा सफाई की जरूरत ना पड़े। अरे ये बात हुई ना मेरे शौहर, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा बाहर जाके अब ताज़ा हवा ले लो और जाते हो ये बाल्टी अरे अपने साथ ले खदीजा जाना। बस भी कर दो यार, तुम हामला हो, कुछ तो ख्याल करो आखिर। कसम से दोबारा छुट्टी नहीं लूंगा मैं, एक भी छुट्टी नहीं लूंगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। इसे क्या हो गया है अचानक? क्या ब्लीच की बू की वजह से ऐसा हो गया है? कितना गुस्सा कर रहा है खदीजा? नहीं आंटी, आज सुबह को मैंने इसे जल्दी जगा दिया, इसीलिए इसका मूड ऑफ है। अरे देखिए कितनी बदबू आ रही है, बहुत गंदा है फ्रिज। रुक जाओ, मैं इसे देख लूंगी। जरा यहाँ से धूल मिट्टी साफ कर दूं। देखो यार क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे। बहराम साहब की हालत तो देखो जरा, बस कोई मुझे देख न ले, वरना बहुत शर्मिंदगी होगी। अरे कैप्टन, क्या हो रहा है बहराम बाबा? सफाई सुथराई? अच्छा मेरी बात सुनो, सफाई करते हुए सर पे एक फूलों वाला रुमाल भी बांध लेना चाहिए था तुम्हें। अरे अब ऐसे तो मत कहे, वो खदीजा हामला है ना, तो घर के सारे मुश्किल काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। वैसे कैप्टन आज रास्ता कैसे भूल गए? चल अंदर आ जाए, साथ बैठकर चाय पीते हैं, क्या ख्याल है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं चाय पी चुका हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं कैप्टन, इतनी दूर से आए, चाय तो बनती है। दरअसल मैं एक घर तलाश कर रहा हूँ। मैंने एक स्टेट एजेंट से भी बात की है, यहाँ आया तो सोचा तुमको और बुजुर्ग को सलाम करता चलूं। बुजुर्ग तो घर पे नहीं है, लेकिन आप कहें तो मैं एजेंट से बात कर लूंगा कैप्टन, पड़ोसियों को भी बता दूंगा, हम आपके घर के मामलात को संभाल लेंगे। अच्छा कैप्टन चले ना चाय पीते, मेरी भी कुछ देर काम से जान छूट जाएगी। चले कोई बात प्लीज, बस वही करते रहो बहराम जो तुम कर रहे हो। वैसे बुजुर्ग कहाँ है? कैप्टन बुजुर्ग की मंगनी हो चुकी है, अब आप उन्हें यहाँ ज्यादा नहीं देख सकते, वो हमेशा बाहर रहता है। मैं समझ गया। बहराम, बहराम, देखो वहाँ कहीं साबुन पड़ा होगा, क्या मुझे तुम लाके दे सकते हो? यार अंदर बुलाया जा रहा है। जल्दी ले आओ। बहराम मेरे ख्याल से तुम्हें स्कार्फ वाली बात पे गौर करना चाहिए, वो भी लाल फूलों वाला।
गुलाब के फूलों वाला बहराम। अच्छे लगोगे। अरे कैप्टन, आप बिना हद करते हैं यार। खदीजे कैप्टन के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। कुछ तो लिहाज कर लिया करो यार, मैं भी एक मर्द हूँ। कर्नल, मैं अब जाने की इजाजत चाहूंगा। बैठो दुआन। दुआन बैठ जाओ। जैसा आपका हुक्म कर्नल। हम बाहर हॉल में बात करेंगे। पिया मैडम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अब ये कैसी टेंशन है दोस्त, समझ नहीं आ रहा यहाँ रुकूं या जाऊं। खैर दोने वाले तो खा लूं। आपकी बीवी और बच्चा। या तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन्होंने तैमूर को कभी नहीं देखा, यकीन है। और वो कुछ नाकाबिले एतमाद, गैर मुल्की भी नहीं थे। क्या ये दुरुस्त नहीं है? मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें हर चीज बता दी है, हर चीज। मैं तुमसे इस पर बहस नहीं करूंगा पिया। बस एक खूबसूरत सा ख्वाब देखा था इब्राहिम। यानी हमारे बीच जो था सिर्फ ख्वाब था, ना पूरा होने वाला ख्वाब था वो। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आपके लिए सब कुछ बहुत आसान है। बहुत शुक्रिया आपका हर चीज के लिए। के बगैर नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं रह सकती।
ठीक हूँ मैं। अब ठीक हूँ मैं। आपका फोन बज रहा है। ये कहिए जनरल। कोपोस, तुम फौरन हेडक्वार्टर पहुंचो। जी सर, अभी पहुंचता हूं मैं। और जब तक अपनी टीम को भी फौरन तैयार करो। जब आप हेडक्वार्टर आए तो मुझे फौरन मिलना, समझ गए? जी अच्छा जनरल। शुक्रिया। शायद अब तुम्हें जाना होगा। अगर आपको वक्त मिले तो मिलने आएंगे मुझसे? कॉल कर लूंगा तुम्हें। अभी जाना होगा। बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा। ठीक है। शो ऑफ कर रहा था जब उसे पता चला कि कंबाइन एक्सरसाइज होने वाली है। अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप उठ के जा सकते हैं। आप लोग अपना दिमाग हाजिर रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। कैप्टन आप भी सुने ना, क्यों नहीं सुन रहे? खैर, उसे लग रहा था कि वो यूक्रेन जाने वाला है। अब उसे क्या पता था कि हम में से आज तक कभी कोई यूक्रेन ही नहीं गया। और पता है सबके बाद नतीजा क्या हुआ है? अफगानिस्तान। मजा नहीं आया क्या? इतनी मजाइया बात थी यार, क्या हुआ? मजा नहीं आया? जी कहिए कर्नल। जी समझ गया कर्नल। तो दोस्तों, अच्छे नाश्ते का इख्तिताम होता है। हेडक्वार्टर जाना है कैप्टन? हाँ बिल्कुल भाई, चलो जवानों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा बहुत आया। शुक्रिया आने के लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे जाना है। अपना ख्याल रखना। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा भाई। अल्लाह हाफिज। चलो लड़कों आगे बढ़। सरदार, तुम कैप्टन हैदर को आने का कहो, ठीक है? ठीक है, मैं कहता हूँ। बुरा, तुम बैराम को लेकर आओ। जो हुक्म कैप्टन। हमें हेडक्वार्टर जल्दी पहुंचना है। सर क्या आप जानते हैं कि क्या मामला है? मुझे नहीं मालूम कुर्साद, पहुंच कर ही पता चलेगा। तो क्या उस हरामजादे तैमूर के बारे में? कुछ भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस हुक्म की तामील करनी है। तो आपका मतलब है कि मस्जिद इससे पूछगछ नहीं हो सकती? कमिश्नर, उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। इलाज करना जरूरी है। थेरेपी के बगैर हम उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते। नफ्सियाती तौर पर वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता हम किसी किस्म का फैसला नहीं कर सकते। समझ गया, मगर इस दोगले आदमी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। हमारी अपनी भी सिक्योरिटी है और आपके लोग भी यहाँ रहेंगे और इसे हम इस कमरे में बंद ही रखने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। ठीक है डॉक्टर।
क्या तुमने उन सबको देखा? लड़के कर्नल कोपोज आगे आगे, सॉर्ट टीम उनके पीछे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उनको इज्जत से नवाजे। माशाल्लाह, तुमने देखा ना ओल्गन? हाँ मैंने देखा भाई, देखा। हाँ यार, जितना देखो देखते रहो बस। इन्हें देखकर इंसान गहरी सोच में डूब जाता है। हाँ। अब देखो ना, वो सब इस कमरे में चले गए, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। यानी कौन जानता है कि हमारे मुल्क के अहम मामलात पर वहाँ पर गुफ्तगू हो रही। ओल्गन बिल्कुल, हमें भी होशियार रहना चाहिए। क्या तुम जानते हो ना कि मेरा मतलब क्या है? यानी उनका इंचार्ज कौन है? कौन है तुम्हारे ख्याल में और कौन होगा ओल्गन? कर्नल कोपोज होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो ओल्गन? कर्नल कोपोज एक आम आदमी है जो हमारे प्यारे मुल्क तुर्की के मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले करते हैं और जिम्मेदार भी हैं। तुम समझ रहे हो ना? और सुबह नाश्ते में उन्होंने मेरे लिए अंडे भी तैयार किए। क्या तुम ये सोच सकते हो? उन्होंने सुबह मेरे लिए अंडे तैयार किए। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है ओल्गन। उन्होंने आज सुबह मुझे जगाया, मेरे लिए अंडे तले। देखो भाई, खुदा के लिए दोबारा शुरू मत हो जाना। क्या बातें कर रहे हो ये तुम? ओल्गन सुनो तो सही मेरे भाई। चलो जाओ यहाँ से, जाओ ना। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ तंग करने के लिए हो सिर्फ? या अल्लाह, देखो तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी इतवार की छुट्टी पहले ही यहाँ बर्बाद हो गई है। लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। तुम्हें सिर्फ अंडों की और रीढ़ की हड्डी की परवाह है। शर्म आनी चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। साफ साफ बोलो ना कि तुम मुझसे हसद करते हो। अब मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि यहाँ पर सब मेरी तारीफों से जलते हैं, क्योंकि दुआन बेअंदर यहाँ का सबसे बड़ा सिपाही है जो तुम कबूल नहीं कर सकते। वो गैर हाजिर तो नहीं? नहीं कर्नल, सब मौजूद है। लेफ्टिनेंट, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कर्नल मैं अब ठीक हूँ, मैं अपना काम कर सकती हूँ। अगली बार ये फैसला तुम्हें डॉक्टर को करने देना होगा। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, समझ गई कर्नल साहब। हाँ तो टीम मेंबर्स, वैसे तो तमाम ऑपरेशंस और मकासद अहम होते हैं, लेकिन इस बार का मिशन ज्यादा अहम है। ये हमें दहशतगर्द तंजीम के बैनुल अक़वामी राब्तों और उनके हामी जहां कहीं भी मौजूद हैं उन्हें बेनकाब करने का मौका दे सकता है। तुर्की की खारजा पॉलिसी के पैरामीटर्स भी इससे तब्दील हो सकते हैं। दर हकीकत ये शाम और इराक में दहशतगर्दों को भी बहुत बड़ा धचका पहुंचा सकता है। ये उस खबीस आदमी की चंद तस्वीर में से एक है। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये बहुत अहम है। इसका कोड नेम होगीर है। ये उस टीम का रहनुमा है जो खास तौर पर यूनाइटेड अमेरिका में राब्तों से मुताल्लिक है, और इसके पास हजारों बंदूकों से लदे ट्रकों और फौजी सामान के बारे में इत्तलात मौजूद है। सैमो वो कहता है जो मैं कहता हूँ, मतलब मैं जो कहूँगा वो भी वही कहेगा। ठीक है सैमो, ठीक है, समझ गए जो मैंने कहा। इस बात का बहुत इम्कान है कि ये शख्स तंजीम के अंदर होने वाली लड़ाई की वजह से अपने मारे जाने से खौफजदा है। कल रात तकरीबन 3 बजे इसने ये वीडियो जेलान पिनार नामी एक देही इलाके में हमारी सरहदी चौकी को भिजवाई थी। इसने वादा किया है कि वो एतराफ करेगा और गवाही देगा कि अगर हम उसे जिंदा सलामत शुमाली शाम से निकाल लें तो आपका मिशन है इस आदमी को वहां से जिंदा सलामत निकालकर हर हाल में अंतरा पहुंचाना है ताकि वो गवाही दे सके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छी बात है। लेफ्टिनेंट जय तुम हेडक्वार्टर में तकनीकी मवासलात को संभालेंगे और आप 20 मिनट में तैयार होकर यहाँ पहुंच जाएंगे। टीम, मेरी दुआ है आप सब कामयाब हो। सब तैयार हो जाए।
लेफ्टिनेंट, मैं आपके लिए चाय लाया हूँ और ग्रीन टी भी लाया हूँ। अगर ये ना चाहें तो ये भी लीजिएगा। हाँ, शुक्रिया दुआन, रख दो यहाँ पर। कौन सी वाली रख दूँ मैं, ये या ये? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख दो। अल्लाह हॉस्पिटल जाने से सबको बचाकर ही रखे लेफ्टिनेंट। वहाँ जो भी जाता है उसको परहेज लग जाते हैं। क्या आपके लिए कुछ और लाऊं मैं? नहीं, बहुत शुक्रिया। दुआन। जी कहिए लेफ्टिनेंट। वो चले गए? लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कुरसात ने हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए कई बार पीछे मुड़कर देखा। मतलब मैं ऑल्गन के साथ वहां था तो मैंने उन्हें वहां देखा। मेरा दिल डूब गया कसम से। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करें लेफ्टिनेंट, आपकी आंखें फिर से भर आई हैं। आप अपने साथ ऐसा मत करें। जब आप उदास होती हैं तो हम सबको दुख होता है। सच बता रहा हूँ, मेरा दिल बहुत दुखता है लेफ्टिनेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुआन, तुम जा सकते हो। जो आपका हुक्म लेफ्टिनेंट। कहते हैं कॉफी हर दर्द का इलाज है। उम्मीद है आपको कॉफी पसंद आएगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पीकर बताएं कैसी है। ये तो बहुत अच्छी है। एंजॉय करें। लगता है आप मेरी थकावट कुछ दूर हुई। कितना खाया ना इन सब ने? शुक्र है इनका पेट भर गया। मुझे समझ नहीं आता, सरदार को पता नहीं क्या हो जाता है। वो कभी कभी ऐसी बचकाना हरकतें करता है जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा है। मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि वो ऐसा कैसे करता है। वो सरहद पार जाता है दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, और ऐसा आदमी ऐसी हरकतें कैसे करता है? कैसे यकीन करूं? शायद मुझे उसकी इन्हीं हरकतों से प्यार हो गया है। वो सरदार है और ऐसे ही है। अगर हम सोचे कि इतना सारा गोला बारूद, बंदूकें, खून और तबाही, ये सब कुछ सोचकर ही अफसुर्दा हो जाती हूँ। अपने सीने पर एक बोझ महसूस करती हूँ। आका खान के बारे में क्या कहोगी? वो हमेशा गुस्से में ही रहता है, दीवाना और पागल सा। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। वो ऐसा ही आदमी है। मैं यहाँ तुम्हारे ही भाई के बारे में बात कर रही हूँ। हम चाहे किसी भी तरफ देखें, हम परेशान ही होंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसा महसूस करती होंगी मेरी अम्मी। इस कप से मेरी किस्मत का हाल बताएंगी? किस्मत के बारे में कुछ नहीं बता सकती। बताना होगा आपको। ये रिवाज है, भाभी नंद को किस्मत का हाल बताती है। मैंने कभी ऐसा रिवाज नहीं सुना। अच्छा, वाकई नहीं सुना? हम ये सब कुछ कैसे साफ करेंगे? चलो अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो, मैं ये कप पलट लूं? ठीक है, पलट लो। मेरे ख्याल से तो मेज़पोश का एक कोना तुम पकड़ो और एक कोना मैं पकड़ती हूँ। और हम इस पूरी चीज को उठाकर डस्टबिन में फेंक कर आते हैं। ठीक है।
इत्तला है कि वो यहाँ से 35 किलोमीटर जुनूब मगरिब के चौराहे से गुजरेंगे। वो 5 या 6 गाड़ियों का काफिला है। 20 दहशतगर्द हैं। आपने हमारे आदमी की तस्वीर देखी है, बाएं बाजू में बैंडेज है। लिहाजा जिसके बाजू में बैंडेज नहीं होगी उनको मार देंगे और हेलीकॉप्टर में अपने आदमी के साथ रवाना हो जाएंगे। कोई सवाल? बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। काफी डील मुश्किल है भाई। सबसे मुश्किल यूरिक, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम जाकर अपना काम करेंगे बस। हम करेंगे, आखिर हमारा काम दहकते अंगारों से शाहबलूत लेना है। और वैसे तुम्हें शर्म करनी चाहिए, सच में शर्म करो। शर्म करो? क्यों, क्या हुआ? मैं वाकई नहीं समझा। यार भाई, तुम सब ने इकट्ठे होकर घर पे नाश्ता किया और मुझे नहीं बुलाया। तुम सबको क्या लगा मैं बहुत ज्यादा खाना खा लूंगा? तुम कभी ऐसी जगह नहीं जाओगे जहां तुम्हें बुलाया नहीं जाए। वो नाश्ता किसी को मधु करने के लिए नहीं रखा गया था, ये उनके लिए था जो चिमनी से आए थे। बुजुर्ग, मैंने उस होगीर को देखा है, पता है तुम्हें? क्या? मैंने उस साले होगीर को पहले देखा है। जवानों आगे जाओ। साल 2011 में हमने अपने 2 शेरों को ओक्टोटोन में खो दिया। हम 3 दिन तक, जानते हो, उनकी लाशें भी नहीं ढूंढ सके। 1.5 मीटर की बर्फ। हमने 3 दिन तक कोशिश की। फिर हमें उन 14 की लाशें एक चट्टान के करीब मिली। उनके सर के साथ एक तस्वीर रखी थी। उस खलीस कुत्ते ने प्रोपेगेंडे के लिए तस्वीर खींची थी। सबसे घटिया हरकत, वो होगीर नामी खलीस कुत्ता अपने शिकार के पास भूखे शिकारी की तरह हंस रहा था। उससे मुझे बहुत तकलीफ थी, बहुत। क्या तुम वही करने का तो नहीं सोच रहे यूरिक जो मैंने सोचा है? मैंने तुमसे ये बात इसलिए कही बुजुर्ग बाबा, सुनो, अगर मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और उस खबीस को मार देने की कोशिश करूं तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे यूरिक। अगर मैं उसे मारने की कोशिश करता हूं तो तुम मुझे जरूर रोक लेना बुजुर्ग। सुनो यूरिक, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, समझ गए? हमारे कमांडिंग ऑफिसर का यही ऑर्डर है। वो हमें कहते हैं कि जहन्नुम की गहराइयों से सबसे ज्यादा बदनाम दहशतगर्द वो ले आ, और हम ले आते हैं। अगर जिंदा लाने को कहेंगे तो जिंदा ले जाएंगे, और अगर मुर्दे का कहा तो हम उन्हें मुर्दा ही वापस लेकर जाएंगे। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। ऑर्डर पर अमल करना है, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। खुदा की लानत हो उन सब पर। बस अल्लाह हमें बहुत सा सब्र अता फरमाए बुजुर्ग। आमीन मेरे भाई।
क्या सिचुएशन है? 45 मिनट बाद राब्ता करते हैं। ठीक है, उनसे राब्ता करने के बाद अब हमारे साथ राब्ता कीजिएगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए मून स्टार। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपकी मदद करे। लेफ्टिनेंट, क्या सूरत हाल है? 45 मिनट में रिपोर्ट करेंगे कर्नल। आखिरी मरहले में है वो, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, मेरे साथ आइए लेफ्टिनेंट। जैदम, तुम यहाँ क्यों हो? कर्नल साहब, आपके ऑर्डर के मुताबिक मैं टैक्टिकल मौसम ये तो मैं भी जानता हूँ लेफ्टिनेंट। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने और मुकम्मल सेहतयाब होने से पहले आप यहाँ क्या कर रही हैं? कर्नल साहब। हाँ बोलो। अगर मैं यहाँ ना आती कर्नल साहब, तो मुझे डर था कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकूंगी। मुझे शिफा नहीं मिलेगी कभी कर्नल साहब। चोट लगी, जख्म, सब ठीक हो जाते हैं। जानती हूं मैं, जख्म भर जाएंगे कर्नल साहब, लेकिन जब भी इस चार दीवारी के अंदर होती हूँ तो हर लम्हा, हर एक मिनट मायूसी में डूबने से खौफजदा रहती हूँ। मुझे डर था कभी पहले जैसी नहीं रहूंगी, और फिर ये भी खौफ है कभी फौजी नहीं बन सकूंगी सर। मुझे अंदेशा था मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, अपना दिमागी तवाज़ुन ना खो दूं। शायद मुझे पागल हो जाने से डर लगता है कर्नल साहब। आप स्पेशल फोर्सेस की सबसे अहम लेफ्टिनेंट हैं जैदम, आपको मजबूत बनना होगा। मैं जानती हूँ कर्नल साहब, और इस लॉज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं जो कि कमजोर हो, जो ठोकर खाकर गिरे और उठ ना सके। जानती हूँ, मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ कर्नल साहब। खुद को दोबारा जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वादा करती हूँ आपसे, मैं बेहतर हो जाऊंगी और खुद को संभाल लूंगी। माफ कर दे मुझे। हैदर बोस्कुर्द को रैंक सस्पेंशन की सजा दी गई। मेरे ख्याल से वो प्रमोशन का सबसे ज्यादा हकदार था। कैप्टन कागान का चेहरा मुझे आज तक याद है, जब हम सब ने उसे जेल में देखा था। मुराद गुंदोगदू को उसके अपने भाई की जिंदगी से आजमाया गया, और बहराम बयात, उसने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा। मैं अपने और खुसूसन जनरल कुतुलमुश के मसाइल बयान नहीं करूंगा, लेकिन बेटा बस ये जान लो कि पूरी स्पेशल फोर्स मुश्किल वक्त से उभर कर आई है। लेकिन ये भी मत भूलो कि हम सबको साथ मिलकर न सिर्फ ये कि सिर्फ दहशतगर्दों, फितरत आने वाले वक्त गोलियों और बमों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, बल्कि इसके साथ ही हमें जाती मसाइल और छोटी बड़ी आफात से दुश्मन के साथ की जाने वाली जंग की तरह लड़ना पड़ता है। पूरी कुव्वत के साथ लड़कर शिकस्त देनी होती है। तुम समझ रही हो बेटी? तुम स्पेशल फोर्स में हो, यानी कि तुम एक जंगजू हो। इस जंग को हिम्मत से लड़ो और खौफ को शिकस्त दो। इज इट क्लियर लेफ्टिनेंट? आपने सही कहा, बिल्कुल समझ गई कर्नल साहब। शाबाश। इस वक्त हमारी टीम सरहद के दूसरी तरफ है, तो लेफ्टिनेंट अपने स्टेशन पर वापस जाएं। जो आपका हुक्म कर्नल साहब। ओल्गन, बस मुझे एक कप चाय दे दो, ये अकेला अच्छा नहीं लग रहा। ये मत खाओ भाई, इसका एक हिसाब होता है, मुझे जवाब देना पड़ता है आगे। इतना भी झूठ मत बोलो ओल्गन, कैसा हिसाब? तुमने खुद एक स्लाइस काटा है, ये किसने गिना है भला? तौबा है यार। मैंने कहा ना इसे मत खाओ, मत खाओ। ठीक है, मुझे एक कप चाय दो, बस बातें मत करो, मुझे चाय दो। मुझे परेशान मत करो, वहाँ चाय रखी है, निकाल कर पी लो। मुझे पहले ही यहाँ बहुत काम है, तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता।
ओ मेरे भाई, तुम तो बहुत घटिया हो गए हो। ओल्गन, तुम बहुत कामचोर हो। यहाँ क्या करते रहते हो हर वक्त? क्या है ये सब कुछ? सिर्फ सॉसेजेस और पनीर ही तो काटा है ना? तौबा है, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? हेडक्वार्टर और बाहर क्या कुछ हो रहा है तुम्हें कुछ खबर ही नहीं होती है? तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है वैसे। लेकिन क्यों? तुम्हारा इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, बस बेकार रहते हो, कामचोर और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो यहाँ बहुत मसरूफ रहते हो, मैं देखता हूँ ना तुम्हें, इतना काम करते हो माशाल्लाह। यकीनन मसरूफ रहता हूँ, कम से कम इतना तो मैं जानता हूँ ना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं मुशाहिदा करता हूँ, मैं इर्द गिर्द देखता हूँ, नतीजा अखज़ करता हूँ। मसलन कर्नल कोपोज इस वक्त लेफ्टिनेंट जयदेव को नफसियाती तौर पर मजबूत कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ नफसियाती बातें। जैसे कि? जानते हो, जब आप इस तरह मायूस होते हैं तो आज मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। मेरा मतलब मरने या खत्म होने की बातें करते हैं। हाँ, मतलब ऐसी बातें करते हैं कि जमीन खुदे और हम उस पर दफन हो जाएं। तो ऐसे मौके पर एक अक्लमंद होशियार सरपरस्त आता है जो अपनी आवाज से पहाड़ों को हिला देता है। इस कहानी में वो कर्नल कोपोज है। वो आपसे बात करते हैं और वो आपका हौसला भी बढ़ाते हैं। मेरा मतलब है कि वो आपके हौसले को इतना बुलंद कर देते हैं कि आपको लगता है कि आप अपने निहत्थे हाथों से पत्थर को भी कुचल सकते हैं। डिप्रेशन के बारे में कभी सुना है? डिप्रेशन? डिप्रेशन नहीं, जाहिल अहमक। मुझे मालूम है डिप्रेशन, मगर डिप्रेशन अलग है। इसकी जड़ बहुत गहराई में होती है, जहन के आखिरी कोने में, इसलिए डिप्रेशन है। कसम से मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझसे क्या कहो, यानी क्या कह सकते हो मुझसे? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने खुद देखा है कि कर्नल कोपोज का एक अलग ही एहसास है। जब वो बात करते हैं तो पूरी शॉर्ट टीम बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से चलती है। मैं संजीदा हूँ, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ आदमी है, सच कह रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझ जैसे निकम्मे को भी इंसान बना दिया, बाकी का नाम है तो छोड़ो। देखो ये बात सच है, पहली बार तुमने सच बोला है, खुशी हुई मुझे। सही कह रहे हो। बिल्कुल नहीं, मुझे भूख लगी। तुम पनीर से पेट नहीं भर सकते। मेरे भाई, मैं प्यार और शफकत का भूखा हूँ। आज तक तुमने मुझे खुद से नहीं कहा कि भाई ये लो खा लो। तुमने आज तक मुझसे ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं आज खा कर रहूँगा। ये किधर छीन के भाग जाता है, मैं हिसाब में लिखता हूँ। चलो जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। साहिबा, वो जो वहाँ खूबसूरत सी खातून बैठी हैं, क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन है?